ब्रिटेन ने रूस के एक विमान को कब्जे में ले लिया है। इसका असर रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर पड़ सकता है। ब्रिटेन ने रूस के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा था कि यदि रूस का कोई भी विमान उसके एयर स्पेस में घुसेगा तो इसे अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी और उसे जब्त कर लेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी है। इसी बीच रूस के हमले को देखते हुए कीव और उसके आसपास के इलाके में हवाई अलर्ट घोषित किया गया है। स्थानीय लोगों से जल्द बंकरों में जाने की अपील की गई है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हो रही है। वह यूक्रेन सरकार को उखाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ यूक्रेन की स्थिति पर विचार विमर्श किया और दोनों देशों के बीच तुरंत युद्ध विराम करके विवाद का कूटनीतिक समाधान खोजे जाने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के बारे में बातचीत में वहां मानवीय संकट की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने भारत की अपील को दोहराया कि हिंसक कार्रवाई तुरंत बंद हो तथा संबद्ध पक्ष कूटनीति एवं संवाद के रास्ते पर लौटें। पाकिस्तान के अस्मा शफीक ने कीव में भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें निकालने के लिए धन्यवाद दिया। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अपने 9 नागरिकों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। शेयर बाजार में आज रौनक लौट आई है। इसकी वजह राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की वह घोषणा जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन अब नेटो की सदस्यता की मांग नहीं करेगा। आज सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले थे। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9:15 बजे 369 अंकों की तेजी के साथ 53,793 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने भी आज हरे निशान के साथ कारोबार की शुरुआत की। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से भारत सहित दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी। रघुराम राजन का कहना है कि अमेरिका और यूरोप में ऐसी स्थिति दिख रही है। लड़ाई के चलते इन्फ्लेशन पर दबाव और बढ़ जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई लंबी खींचेगी। यह अच्छी खबर नहीं है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि युद्ध संकट के बीच अब परमाणु संयंत्र से खतरनाक विकिरणों की निगरानी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि रूसी सैनिकों ने हमले के बाद चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कुछ अहम उपकरण निकाल लिया है, जिनके जरिए रेडियो एक्टिव कचरे में परमाणु पदार्थ की निगरानी की जाती थी। साथ ही मॉनिटरिंग सिस्टम हटाए जाने के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वारा के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ा आरोप लगाया है। आईटी विभाग के मुताबिक रॉबर्ट वारा ने पिछले 11 सालों में 106 करोड़ रुपए की आमदनी को छिपाया है। इसलिए विभाग ने इस रकम को साल 2010-11 से 2020-21 के दौरान अर्जित आय में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। राजस्थान में भूमि सौदों से हुई आमदनी में वारा के खिलाफ विभाग की जांच में इस संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। इटावा में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना इटावा सैफई मार्ग पर हुई है। इटावा की तरफ जा रही कार का टायर अचानक फट गया, जिसके के बाद वह अनियंत्रित होकर दूसरी साइड पर जा पहुंची, जहां कार डीसीएम से जा टकराई, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक ओर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा है। खास रणनीति के तहत सभी जिलों में सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। डीजीपी मुख्यालय स्तर पर सभी जिलों में किए जा रहे बंदोबस्त पर सीधी नजर रखी जा रही है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि कल मतगणना के लिए 250 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा 61 कंपनी पीएसी, 625 राजपत्रित पुलिस अधिकारी, 1807 निरीक्षक, 9598 उप निरीक्षक, 11627 मुख्य आरक्षी व 48649 आरक्षी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों में 403 विधानसभा सीटों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट व सर्विस मतदाताओं के मतों की गणना होगी। ठीक 8:30 से ईवीएम के मतों की गिनती होगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर तक प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर इस स्तर से निपटने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक क्रांति रातों रात नहीं आती और इसमें समय लगता है। अदालत ने कहा कि आप यहाँ नागरिक रोजगार के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते। सशस्त्र बल एक समरूप इकाई हैं, आप उन्हें जाति के आधार पर अलग नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने भारतीय सशस्त्र बलों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पूर्व महिला कैडेटों को शामिल करने और उनकी तैनाती के निहितार्थ का अध्ययन करने के लिए केंद्र को जुलाई तक का समय दिया। कानपुर पुलिस और प्रशासन मतगणना को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक सुनील मंगई ने कहा कि अगर मतगणना के दिन किसी ने गड़बड़ी की तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सलाथिया चौक पर विस्फोट में 7 लोग घायल हो गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश के आरोपों पर पलटवार किया। कहा, लोकतंत्र बचा है और बचेगा, सपा और गुंडागर्दी नहीं बचेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या साजिश में शामिल एजी पेरारीवलन को जमानत दे दिया। हालांकि कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया। एजी पेरारीवलन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके आचरण, उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, हमारा विचार है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नियमों में बदलाव करते हुए अब खिलाड़ियों द्वारा गेंद पर थूक लगाने पर गेंद से छेड़छाड़ करने का फैसला सुनाया है। साथ ही कैच को लेकर भी नियम बदले हैं। नए संशोधित सारे नियम इस साल 1 अक्टूबर के बाद लागू किए जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट के नियम बदल जाएंगे। नए नियम के मुताबिक किसी भी प्लेयर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आने वाला नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक लेगा, भले ही पिछले विकेट से पहले खिलाड़ियों ने स्ट्राइक ही क्यों न बदल ली हो। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.